बात करेंगे सिरोमटोली फ्लाईओवर की। तो सिरोमटोली फ्लाईओवर को लेकर एक बार फिर विरोध की रणनीति शुरू हो गई है और क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है ये बताएंगे हमारे साथ हमारी सहयोगी अलीशा जुड़ी हुई हैं इस वक्त। अलीशा, विरोध को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है इस फ्लाईओवर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर लंबे समय से जो है वो विवाद चल रहा था और इसी विवाद के बीच देखिए सिरमटोली बनके तैयार हो गया है। और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया, उसके बाद जिस तरीके से बीते दिन झारखंड बंदी का ऐलान भी किया गया था और रांची में भी इसका असर जो है वो बढ़ चढ़ कर देखने को मिला। हालांकि जो लोग हैं यहाँ पे, जितने भी आदिवासी संगठन के लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे और इनका कहना है कि जो उद्घाटन हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है और कहीं ना कहीं ये उनका विरोध कर रहे हैं। देखिए तमाम जो लोग हैं वो काला पट्टा लगा के अपने सर में यहाँ पे आज विरोध कर रहे हैं और इनका कहना है कि हर साल 5 जून को, यानी कि आज 5 जून है, 5 जून को इसी तरीके से काला पट्टा लगा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विरोध प्रदर्शन करेंगे, पुतला दहन करेंगे। क्या कुछ कहना है आप लोगों का? आज आपने फिर से आप लोग साथ में है, क्या कुछ कहेंगे? क्या आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? देखिए, आज हम लोग एयरपोर्ट से निकलकर, एयरपोर्ट के जो सरना स्थल है वहां से निकलकर बिरसा चौक तक पैदल मार्च करके आदिवासी संगठन और आदिवासी समाज के लोग निकले हैं और इसमें सभी लोग काला झंडा, काला पट्टा लगाकर सब लोग, हम लोग सरकार का विरोध में निकले, क्योंकि 5 महीने के आंदोलन को धत्ता बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और यहाँ के गठबंधन सरकार ने फ्लाईओवर का रैंप का उद्घाटन किया और उस उद्घाटन में हमारे भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझा गया। और सबसे बड़ा चीज कि आदिवासी सरना समाज हर बिफे, हर बृहस्पतिवार को सरना स्थल में जल ढालता है, पूजा अर्चना करता है, लेकिन आज सरना स्थल में जाने से लोगों को रोका गया, चारों ओर बैरिकेडिंग और पुलिस फोर्स लगा दिया गया। इतना ही नहीं, बस्ती के अंदर से जो रास्ता है, पतला रास्ता, उस रास्ता को भी बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया। किसी को भी पूजा अर्चना आज करने नहीं दिया गया प्रशासन के द्वारा, उसका विरोध जताया गया है। दूसरी बात, कल जब झारखंड बंद था, झारखंड बंद के दौरान हिनू चौक में लाठीचार्ज किया गया। आप देखे होंगे पूरे झारखंड में बंदी थी, हर चौक चौराहा जाम था, लेकिन कहीं पुलिस की लाठी नहीं चली और सिर्फ हिनू चौक में हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा और डोंडा थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद के आदेश पर यहाँ पर महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और तो और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनका कपड़ा खींचा गया, उनका दुपट्टा नोचा गया। सबसे बड़ा चीज, एक महिला के ऊपर डीएसपी साहब जब महिला गिर गए थे उसके ऊपर बैठ गए। सोचिए, उतना भारी भरकम शरीर के साथ वो बैठ गए, जिसे पूरा समाज ने देखा। उसी के विरोध में हमने सरकार से मांग रखा है कि हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा और दीपिका प्रसाद जो डोंडा थाना प्रभारी हैं, अविलंब उन्हें बर्खास्त किया जाए और 5 जून को हर एक वर्ष हम लोग, मुख्यमंत्री चाहे सत्ता पर रहे ना रहे, आदिवासी समाज काला दिवस के रूप में मनाएगा और उनका पुतला दहन करेगा। क्या कुछ आगे की रणनीति आप लोगों ने तय किया है? देखिए, जिस तरह से आज उद्घाटन हुआ है, चुपके से उद्घाटन किया गया है और राजनीति करने के लिए कार्तिक बाबा का नाम रखा गया है। वही कार्तिक बाबा का हवाला देके, हमारे महान महापुरुष का हवाला देके हम लोगों ने 5 महीना जो आंदोलन किया और हम लोगों ने उनसे बैठने का, संवाद करने का काम किया था, वो नहीं कर पाए। वही कार्तिक बाबा के द्वारा वो संरक्षित उस सरना स्थल को, जो कि 10 फीट बिना बताए हुए आदिवासी समाज से ले लिया गया और रैंप उसी के मुख्य द्वार पर उतार दिया गया। उसके चलते जो 5 महीने से आंदोलन हो रहा था, हम लोगों ने बैठना चाहा, नहीं बैठे। तो हम लोगों को लगता है कि सरकार जो है, बोला जाए तो पूरी तरह से आदिवासी समाज को नकारने का काम कर रही है। सरकार तानाशाह हो गई है, निरंकुश हो गई है और निरंकुश का मतलब है कि सरकार लोकतंत्र को खत्म करके जनतंत्र, आपका राजतंत्र की ओर बढ़ रही है और उस राजतंत्र में आदिवासी समाज का जो होता है, राजतंत्र में सर कलम कर दिया जाता था, उसी तरह आदिवासी के मुद्दों पर, आदिवासी के जमीन जगहों पर उन्होंने षड्यंत्र रचकर आदिवासी समाज को नेस्तनाबूद करने का काम कर रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमारी रणनीति यही होगी। आज के 5 जून को हम लोग काला दिवस के रूप तो मनाएंगे ही और सत्ता पे बैठे इस निरंकुश शासन को उतारने के लिए हम लोग जन जागरूकता अभियान करेंगे। और हम हेमंत सोरेन जी को यही है कि अब तो हम लोग
उद्घाटन करने के बाद तो कोई बात बचा ही नहीं कि उनके साथ हम लोग कर पाए। हम लोग बस यही चाहेंगे कि इस तरह से अगर आदिवासी विधायक जो आरक्षित सीट से जाते हैं, रिजर्वेशन से जाते हैं, और मुख्यमंत्री जो रिजर्वेशन से बैठे हैं, अगर इस तरह का आरक्षित सीट से हमारे लिए बात उठाने के लिए हम लोग इनको भेजते हैं और ये आज हमारे मुद्दों को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी समस्याओं को नहीं समझ पा रहे, हमारी भावनाओं को नहीं कदर करे, हमारी धार्मिक आस्थाओं को कदर नहीं करे, तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से आरक्षित सीट आदिवासियों की जो लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इससे पहले हिनू चौक में इन्होंने जाम किया था, वहां पे अपने मांगों को लेकर तमाम जो लोग हैं वो काला पट्टा लगा के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं साफ तौर में तस्वीरों में, कुछ बच्चे भी है, बूढ़े भी है, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए। क्या कुछ कहेंगे, क्या करना आगे, क्या सोच रहे हैं? क्या सोचेंगे, आदिवासी को तो कोई एकता नहीं है, इसीलिए हम बोल नहीं पाते हैं, अभी कभी बोले नहीं है, इसीलिए माफी चाहते हैं। क्या कहेंगे आगे, क्या करने का चाहता, क्या चीज क्या कहेंगे आगे, क्या करेंगे आगे? हम लोग जैसे कि काला दिवस का आज मनाया है ना, हर साल हम लोग 5 तारीख को 5 जून को काला दिवस मनाएंगे, क्योंकि हम लोग का ये दीपिका मिश्रा है जो हम लोग का ऊपर लाठी चार्ज किया है, और ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, हटिया के पीके मिश्रा डीएसपी, वो भी लाठीचार्ज किया है, जो लेडीज पर अत्याचार किया है, बेटा बताए हम लोग पर लाठीचार्ज किया है, इसे हम लोग बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। बस भाई इतना ही बोल रहे हैं। क्या कहेंगी दीदी? देखिए हम तो क्या बोले, आदिवासी समाज को थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए ना, हम लोग अभी तो देश है, थोड़ा सा हम लोग भी चाहते हैं कि आदिवासी हैं तो थोड़ा सा जागृत होना चाहिए इंसान को। लेकिन देखिए यहाँ सब पब्लिक को इतना मार देता है प्रशासन की, हम लोग देखिए हम सब बच्चे बूढ़े सब एक समान है, सबको नहीं देखा जाता है। यहाँ सब चाहते हैं कि आदिवासी नीचे हो जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। प्रशासन को थोड़ा सा समझना चाहिए, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सबको देखना चाहिए। देखिए आप लोग लंबे समय से जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, सदन हो, तमाम जगह आपने अपनी बातों को रखा, अपने मुद्दों को रखा, बावजूद उसके आज उद्घाटन हुआ, फिर से आप लोगों ने काला पट्टा पहन के रोड पे उतरे हैं, सड़क पे उतरे हैं, मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने की बात करें। क्या लगता है आगे आप लोग की मुख्यमंत्री बात सुनेंगे? हम लोग को नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री हम लोग की बात, मुख्यमंत्री तो बिके हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री अगर हम लोग की बात सुनती, जितने विधायक थे उन लोग हम लोग की बात सुनते, आज ये रेम्स जो बना वो नहीं वही नहीं बनता। इन लोग हम लोग को चाल खेल के इन लोग रेम्स को वहाँ नीचे एकदम सरना स्थल में उतारा है, ताकि आदिवासी अपने जो सभ्यता और संस्कृति जो इन लोग का सरहुल का त्योहार मनाया जाता है, वो त्योहार इन लोग नहीं मनाए। इसी के चलते इन लोग ऐसे किए। कल जो हम लोग जो झारखंड बंद था, उसमें हम लोग को अत्याचार, बहुत ज्यादा मारपीट हुआ, हम लोग को लाठीचार्ज हुआ, हमारा बेटा लोग को इतना मार दिया है कि पूरा उन लोग को पूरा इंजरी हुए हैं। एक तो ये का महिला ये का सर फटा है, बच्चे लोग को भी नहीं छोड़ा गया कल इतना। उसी का विरोध में आज हम लोग ये डीएसपी थाना डीएसपी पीके मिश्रा और दीपिका प्रसाद थाना प्रभारी को हम लोग बर्खास्त, सरकार से ही हम लोग निवेदन करते हैं कि वो बर्खास्त कर दे इन दोनों को। इन लोग यहाँ झारखंड में रहने लायक नहीं है। जी देखिए बिल्कुल लगातार जो है काला पट्टी लेकर विरोध जताया गया है और इनका कहना है कि इसे काला दिवस के तौर पर भी इस दिन को मनाया जाएगा। इस विरोध को लेकर अब सरकार की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी बात है कि फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया गया है। अलीसा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।